अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज के लेक्चर और इसके बाद जितने भी आने वाले लेक्चर सीरीज़ है उन सब में हम 9 क्लास की जो बायोलॉजी है उससे हमने एमसीक्यूज़ उठाए हैं। और ये एमसीक्यूज़ ज़्यादातर अभी जो 2025 में जो मार्च में 5 मार्च जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहा है, ये एमसीक्यूज़ उस एग्ज़ाम के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ पेपर में आ सकते हैं, इसलिए आप लोग ज़रूर एनएमसीक्यूज़ के प्रैक्टिस करें और लेक्चर्स हमारे लेक्चर सीरीज़ को सब लेक्चर को आप लोग देखिए। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप लोगों को नए अपडेट्स के बारे में पता चले और आप जो जो भी लेक्चर मैं अपलोड करता हूँ तो आप लोग उससे बआसानी ख़बर होते जा रही। सो लेट्स स्टार्ट। अभी ये जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये जो है ना, अब ये जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये चैप्टर नंबर 4 है, जो सेल एंड टिश्यू वाला चैप्टर है ना। तो उस सेल एंड टिश्यू का जो पहला टॉपिक था वो किया है, वो हम माइक्रोस्कोप के रिलेटेड बात ही, मतलब माइक्रोस्कोप जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप होता है, उसकी जो टॉपिक है ना। तो ये इस लेक्चर में हम सब ही माइक्रोस्कोप के रिलेटेड एमसीक्यूज़ को हम इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। सो लेक्चर को आखिर तक देखिए और स्किप मत करिए। एमसीक्यू नंबर फर्स्ट कहता है, द वेरी फर्स्ट माइक्रोस्कोप वाज डेवलप्ड बाय जेचरिस जॉनसन एट। इसमें कहते हैं कि माइक्रोस्कोप को पहली बार जेचरिस जॉनसन जो एक साइंटिस्ट था, इसने क्या किया, इसने डिस्कवर किया था। और ये इसने कहाँ डिस्कवर किया था, देखो ये जो साइंटिस्ट था ये हॉलैंड से बिलोंग करता था, इसलिए इसने ये जो माइक्रोस्कोप था ये हॉलैंड में ही डिस्कवर किया। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन डी है। एमसीक्यू नंबर 2 कहते हैं, ही डेवलप्ड फर्स्ट माइक्रोस्कोप। तो फर्स्ट माइक्रोस्कोप को किसने डेवलप किया, तो अभी ही पहले एमसीक्यूज में ये बात गुजर गया ना कि जैसे जॉनसन एक साइंटिस्ट था और इसने हॉलैंड में पहले बार माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इज सी। एमसीक्यू चल कहते हैं, द फर्स्ट माइक्रोस्कोप वाज मेड ऑन। जो पहला माइक्रोस्कोप था वो कब डिस्कवर किया गया, तो ये देखो ये हमारे पास जॉनसन साइंटिस्ट था, उसने हॉलैंड में 1595 में ये माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। एमसीक्यू 4, द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड एजो। तो माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल को क्या कहते हैं, तो देखो माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल को हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज सी। ये एमसीक्यूज बिल्कुल ही आप लोगों के बुक से है, इसलिए ये आप लोगों के लिए पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वेरियस कंपेरेटिव टेस्ट में ये आ सकते हैं। सो अभी जो मार्च में जो एग्ज़ाम आ रहा है ना, उसके लिए आप लोग ज़रूर ये लेक्चर सीरीज़ देखिए, सही। एमसीक्यूज 5, द रिजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई इज़ अ मिलीमीटर। सो ह्यूमन आई के रेजोल्यूशन पावर कितने हैं, रेजोल्यूशन पावर हम उस पावर को कहते हैं जिसकी ज़रिए कोई माइक्रोस्कोप कोई इंसान की आई दो चीज़ों के दरमियान डिस्टिंक्शन मतलब फ़र्क बता सकता है। तो ह्यूमन आई का जो रेजोल्यूशन पावर है वो क्या है, 0.1 मिलीमीटर। इससे मज़ीद हो इंसान की आई मज़ीद क्या नहीं कर सकती, रेजोल्यूशन नहीं कर सकती। करेक्ट ऑप्शन इज ओ सी। MCQ number 6, human body will not be able to differentiate two objects apart। तो देखो पिछले एमसीक्यूज में हमने बात की कि हमारे पास जो ह्यूमन बॉडी की ह्यूमन आई की जो रेजोल्यूशन पावर है वो क्या है, वो 0.1 मिलीमीटर है, ठीक है। ये है। अब इससे मज़ीद अगर ऑब्जेक्ट छोटा होना तो फिर उसको वो रिजोल्व नहीं कर सकता, मतलब उसके दरमियान डिस्टेंशन डिफरेंशिएशन नहीं बता सकता। तो हमारे पास जो ह्यूमन बॉडी ह्यूमन आई के लिए जो रेजोल्यूशन पावर है वो मिनिमम 0.1 मिलीमीटर है। अगर ये हो ना तो इसमें वो फिर फ़र्क नहीं बता सकता। सो कहते हैं ऑप्शन इज सी। एमसीक्यू नंबर 7, द फोटोग्राफ टेकन बाय माइक्रोस्कोप एज तो माइक्रोस्कोप जो फोटोग्राफ लेता है ना, जो तस्वीर लेता है उसको हम क्या कहते हैं, तो देखो माइक्रोस्कोप है तो क्या होगा, माइक्रोग्राफ होगा, ठीक है। माइक्रोस्कोप की तस्वीर को हम माइक्रोग्राफ कहते हैं, ठीक है। और आप लोग इनको भेजने का कर, ये एमसीक्यू जो है ना ये इन बोर्ड्स में क्या ये रिपीट हुई है, ठीक है, आज़ाद जम्मू कश्मीर बोर्ड में और वेरियस बोर्ड्स में ये क्या है, ये रिपीट हो गई है, मतलब ये पेपर्स में ये एमसीक्यूज आ गई है, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने जा रहा हूँ कि क्या है ये एमसीक्यूज क्या है, पिछले पेपर में ये रिपीट हो चुके हैं, ठीक है।
MCQ नंबर 8, द रेजोल्यूशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप एज, कि लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन क्या है। तो लाइट माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन है वो 0.2 माइक्रोमीटर है। आप लोगों के साथ बुक में होगा ये 0.2 माइक्रोमीटर। करेक्ट ऑप्शन इज डी। और ये भी इन बोर्ड्स में ये रिपीट हो चुकी है, ठीक है। आप लोग इसको भेजेगा करें क्योंकि ये रेफरेंस के लिए आप लोगों के लिए है, ठीक है। MCQ नंबर 9, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू, तो 1 माइक्रोमीटर किसके इक्वल है। तो देखो हमारे पास एक मीटर जो है ना, 1 मीटर वो हो बराबर है 10⁻6 की, ठीक है, माइनस +6 की। तो ये क्या है, माइक्रोमीटर है। ये 6 को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको हम माइक्रोमीटर कहते हैं। ये हमारे पास हो 1 मीटर में 10⁻6 माइक्रोमीटर होते हैं। इसके अलावा हमारे पास 1 मीटर में 10⁻, जो मिलीमीटर है ना वो 10⁻3 है, ठीक है। अब 1 माइक्रोमीटर और 1 मिलीमीटर के जो रिलेशन है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इज सी। 1 माइक्रोमीटर में 1/1000 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। और MCQ नंबर 10, एंड 1 मिलीमीटर माइक्रोमीटर आर, तो 1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं। देखिए देखो 1 मिलीमीटर में हमारे पास 10⁻³ मिलीमीटर होते हैं, जो कि हमारे पास 1000 मिलीमीटर के बराबर है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। MCQ नंबर 11, द रेजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज, कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन कितने हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन जो है ना वो 0.2 नैनोमीटर है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। MCQ नंबर 12, अ लाइट माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट विदाउट काजिंग ब्लरनेस, तो इसमें क्या है कि लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर कितना है। तो लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर जो है वो 1500 टाइम्स है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए।